नमस्कार दोस्तों। तो आज है 16 मई। आज के हम करंट अफेयर देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सभी आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पीएम मोदी ने 15 मई 2026 को 5 देश का दौरा शुरू किया। इस दौरे का पहला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई भी कहते हैं। तो मोदी जी 5 देशों में जाएंगे। वो देश कौन से हैं? सबसे पहले यूएई, फिर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। पीएम मोदी के यूएई दौरे में भारत यूएई के बीच किस क्षेत्र में एमओयू यानी समझौता हस्ताक्षरित होगा या हुए? तो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। तो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हो गए और यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। नेक्स्ट, भारत यूएई के बीच किस राज्य में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का एमओयू हुआ? तो गुजरात, बड़ी नार द्वारका जिला। तो यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग में हुई मुलाकात को ट्रंप ने क्या बताया? तो बहुत सफल, विश्व प्रसिद्ध और अविस्मरणीय। चीनी राज्य मीडिया ने इसे ऐतिहासिक और यूएस चाइना संबंधों में मील का पत्थर बताया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारी तूफान एवं वर्षा से कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो उत्तर प्रदेश में भारी तूफान और वर्षा से कम 104 लोगों की मृत्यु हो गई। फैक्ट है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के राष्ट्रपति और पीएम को संवेदना व्यक्त की है। अगला प्रश्न, 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार जिले में किस परिसर में मंदिर घोषित किया? तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में मंदिर के निर्माण की घोषणा की है। यह निर्णय इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार की बेंच ने दिया है। अगला प्रश्न, 15 मई 2026 को कांगो के किस प्रांत में नए इबोला प्रकोप की पुष्टि हुई? तो इतुरी प्रांत में इबोला एक गंभीर वायरल बुखार है जो अत्यधिक संक्रमण होता है। भारत का लीड्स 2025 में कौन से एग्जाम्पलर की श्रेणी में शीर्ष पर है? तो लीड्स में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली। लीड्स वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर आधारित है और लीड्स की फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक्स इजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। अगला प्रश्न, 15 मई 2026 को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची किस देश के विदेश मंत्री से मुलाकात के लिए भारत आए? तो भारत में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं से द्विपक्षीय वार्ता की। यह मुलाकात दिल्ली में एक बड़े राजनयिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न, कल्ला कक्कडल क्या है? तो कल्ला कक्कडल, जिसके लिए INCOIS ने कोल्लम बंदरगाह पर निगरानी प्रणाली स्थापित की है। तो दक्षिणी हिंद महासागर
से उठने वाले अचानक उच्च ज्वारी तरंग है क्या चीज़? कल्ला कक्कडल। तो मलयालम में कल्लन को चोर कहते हैं, कडल समुद्र कहते हैं। चोर की तरह आने वाला समुद्र कल्ला कक्कडल, ठीक है ना। 15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई? तो 3 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि। तो ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल से ऊपर होने के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। यानी अब जो ऊपर से जो डॉलर मतलब खरीदेंगे ये तेल, उसमें वृद्धि हुई है, तो उन्होंने भी अपने तेल में वृद्धि कर दी है। नेक्स्ट, दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत क्या है? तो 97.77 रुपये प्रति लीटर, और पहले कितनी थी? 94.77 रुपये प्रति लीटर। डीजल की नई कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। नेक्स्ट, किस राज्य ने राष्ट्रीय रेगुलेशन फेज सेकंड से सभी प्राथमिकता क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचा? तो त्रिपुरा। तो 14-15 मई 2026 की बात है ये। 10वां इंडियन ओशियन डायलॉग, जिसे हम IOD, किसने आयोजित किया? तो MEA, ICWA और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन द्वारा भारत में इसे आयोजित किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने किस क्षेत्र में AI एकीकृत करने का नया डिक्री जारी किया? तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली। तो AI अब वैश्विक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य विश्व के कुल तेल आपूर्ति का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 20%। ईरान द्वारा इसकी नाकेबंदी में वैश्विक बाजार अस्थिर हुए। नेक्स्ट, UAE और PM मोदी के दौरे के दौरान भारत में निवेश की घोषणा कितने डॉलर की हुई है? तो लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। यह निवेश भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में होगा। 15 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। परिवार और सामाजिक कल्याण के महत्व को उजागर करने के लिए यह मनाया जाता है। UPSC प्रीलिम्स 2026 किस तारीख को आयोजित किया जाएगा? तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि UPSC प्रीलिम्स 26 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा, जबकि मेंस 21 अगस्त 2026 को निर्धारित है। और UPSC 2025 में एयर फर्स्ट कौन आया था, किसने प्राप्त की थी? तो अनुज अग्निहोत्री ने। भारत इटली द्विपक्षीय वार्ता में PM मोदी किनसे मुलाकात करेंगे? तो भारत इटली द्विपक्षीय वार्ता में PM मोदी सर्जियो मत्तोरेला, तो ये इटली के राष्ट्रपति हैं, और वहाँ के PM जियोर्जियो मेलोनी से मुलाकात करेंगे। यह दौरा इनका 19-20 मई 2026 को होगा। तकनीकी आर्थिक सहयोग पर यह केंद्रित होगा। तो आज की क्लास में 25 क्वेश्चन हैं, जबकि पिछली क्लासों में 20-20 क्वेश्चन रहे हैं। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि यदि आपने क्लास पसंद आई और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपका जो भी साथी कंपटीशन कर रहा है उसके पास भी भेज सकते हैं। एक बेहतरीन कंटेंट है,
आप इसे पढ़िए और अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। नेक्स्ट, LT टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने कितने रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया? तो LT टेक्नोलॉजी सर्विस ने 40 रुपये प्रति शेयर तो ये जारी कर दिया। शेयर बाजार में सेंसेक्स आज सकारात्मक संकेतों के साथ खुला है। AIADMK के आंतरिक संकट के बीच CB षणमुगम गुट ने किस पार्टी का आधिकारिक व्हिप नियुक्त किया? तो पूर्व तमिलनाडु मंत्री C विजय भास्कर। AIADMK तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, ध्यान रख सकते हो। किरेन रिजिजू ने संसदीय नियमों के तहत किसके विदेश दौरे पर सवाल उठाए? तो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर। सांसदों को विदेश यात्रा में 3 सप्ताह पहले सचिवालय को सूचित करना होता है, ये एक प्रकार का नियम है। 3 इंडियन नॉर्डिक समिट किस देश में आयोजित होगी? तो ये नॉर्वे में, और PM मोदी के दौरे के दौरान 18-19 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। PM मोदी नॉर्वे द्विपक्षीय बैठकें और नॉर्डिक समिट में भाग लेंगे। आज का लास्ट प्रश्न, 15 मई 2026 को उत्तर भारत में कौन सी 2 विपरीत मौसम स्थितियां एक साथ देखी गई? तो उत्तर पश्चिम में तीव्र लू 43 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमान, यूपी, बिहार, दिल्ली में भारी तूफान वर्षा। तो IMD के अनुसार राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र में भी हीट वेव जारी है। और इसी के साथ साथ आप सभी का साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।